नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम रोज ही सुनते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं हैं, बैंडविड्थ। चलिए आज इस टेक्निकल चीज को ना एकदम सिंपल बनाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही जरूरी वीडियो देख रहे हों और वो घूमना शुरू हो जाए? बफरिंग कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। असल में इस आम सी परेशानी का जवाब बैंडविड्थ में ही छिपा है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है एक हाईवे का उदाहरण लेना। मान लीजिए एक बहुत ही पतली संकरी सी सड़क है, तो जाहिर सी बात है उस पर एक साथ बहुत कम गाड़ियां निकल पाएंगी। और होगा क्या? ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाएगी और सब कुछ एकदम स्लो हो जाएगा। बस इंटरनेट भी ना बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वो जो सड़क की चौड़ाई है वही आपके इंटरनेट कनेक्शन का बैंडविड्थ है। तो अब जब हमें ये बेसिक आइडिया मिल गया है, तो चलिए इस डेटा हाईवे को थोड़ा और करीब से देखते हैं और ठीक से समझते हैं कि बैंडविड्थ का असल में मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि बैंडविड्थ आखिर है क्या? देखिए, अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये डेटा की वो मैक्सिमम मात्रा है जो एक तय समय में आपके नेटवर्क से आ या जा सकती है। और अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये आपके इंटरनेट कनेक्शन की कैपेसिटी है। मतलब आपका डेटा हाईवे आखिर कितना चौड़ा है। अच्छा, कुछ जरूरी बातें हैं जो याद रखनी है। पहली और सबसे जरूरी बात, बैंडविड्थ स्पीड नहीं है, ये कैपेसिटी है, मतलब क्षमता। इसको मापते हैं एमबीपीएस यानी मेगाबिट्स पर सेकंड में, या फिर जीबीपीएस गीगाबिट्स पर सेकंड में। ये बस डेटा की साइज नापने के यूनिट्स हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये एक शेयर्ड रिसोर्स है। मतलब घर के सारे डिवाइसेस इसे आपस में बांटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ही हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं। परिभाषा तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? चलिए कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है पानी का पाइप। सोचिए एक पतला सा पाइप है, उसमें से पानी कम आएगा। वहीं एक चौड़ा पाइप होगा तो पानी ज्यादा आएगा, है ना? और अब सोचिए अगर एक ही पाइप से किचन, बाथरूम, गार्डन सारे नल एक साथ खोल दिए जाएं तो क्या होगा? हर नल में पानी का प्रेशर कम हो जाएगा। बस यही है, यहाँ पाइप का साइज है आपका बैंडविड्थ और पानी है आपका डेटा। अब इसको सीधे YouTube के एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। जैसे ही आप कोई वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो का डेटा आपके डिवाइस पर आना शुरू हो जाता है। अगर बैंडविड्थ ज्यादा है यानी पाइप चौड़ा है तो डेटा तेजी से आता है और वीडियो मक्खन की तरह चलता है। लेकिन अगर बैंडविड्थ कम है तो डेटा का एक बॉटलनेक बन जाता है और फिर आपको वो गोल गोल घूमने वाला बफरिंग सर्कल दिखने लगता है। देखिए, इसका असर बहुत सीधा और साफ है। ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है कि आप आराम से 4K वीडियो देख सकते हैं, फाइलें फटाफट डाउनलोड हो जाती हैं। ये तब बहुत जरूरी होता है जब घर में एक साथ कई लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हों। वहीं कम बैंडविड्थ का मतलब है लगातार बफरिंग, घंटों तक चलने वाले डाउनलोड्स और फ्रस्ट्रेशन, जहां एक डिवाइस का इस्तेमाल बाकी सबके इंटरनेट को धीमा कर देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए बैंडविड्थ और स्पीड के बीच के इस भ्रम को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे बड़ा मिथक कि बैंडविड्थ ही इंटरनेट की स्पीड है। जी नहीं, असल में ये कैपेसिटी है, ये पाइप का साइज है। ये नहीं कि पानी पाइप के अंदर कितनी तेजी से बह रहा है। हाँ, एक चौड़ा पाइप ज्यादा पानी तो ले जा सकता है, पर स्पीड वो तो कई दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करती है। दूसरा मिथक ये है कि ज्यादा एमबीपीएस का मतलब हमेशा तेज इंटरनेट होता है। ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। जरा सोचिए, आपके पास एक 8 लेन का सुपर वाइड हाईवे है, पर वो पूरा का पूरा गड्ढों से भरा है। तो क्या आप तेज जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब नेटवर्क की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी हाईवे की चौड़ाई। और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोगों को लगता है कि कंपनी ने जो बैंडविड्थ बताई है वो सिर्फ उनके लिए है। ऐसा नहीं है। वो बैंडविड्थ आपके घर में मौजूद हर डिवाइस, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप, टीवी या कोई स्मार्ट स्पीकर हो, सबके बीच बट जाती है। और आखिर में एक मजबूत वाईफाई सिग्नल और हाई बैंडविड्थ, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आपके फोन पर दिखने वाला वाईफाई सिग्नल सिर्फ आपके डिवाइस और राउटर के बीच के कनेक्शन की क्वालिटी बताता है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बाहर से आपके राउटर तक कितना डेटा आ रहा है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद हमें क्या याद रखना है? सबसे जरूरी बात क्या है? तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। बैंडविड्थ क्या है? डेटा ले जाने की कैपेसिटी। इसे मापते हैं एमबीपीएस या जीबीपीएस में।
ज्यादा बैंडविड्थ मतलब एक साथ ज्यादा डेटा आ जा सकता है। और याद रखिए, ये हमेशा एक शेयर्ड रिसोर्स है। और हाँ, एक स्मूथ बिना रुकावट वाले इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आज की चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, बैंडविड्थ एक सड़क की चौड़ाई है जो ये तय करती है कि एक ही समय में कितना डेटा ट्रैफिक उससे गुजर सकता है। बस इतना ही सिंपल है। तो अब जब बैंडविड्थ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक सवाल तो बनता है कि क्या आपका डेटा हाईवे आपकी सारी जरूरतों के लिए काफी चौड़ा है?